अस्सलामुअलैकुम। ईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में जारी हैं और इस वक्त हम आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलेंगे कि आज मैदान में क्या सूरत हाल हुई। आज भी 2 मैचेस खेले गए हैं और नीदरलैंड ने नामीबिया को शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ श्रीलंका ने मुत्तहदा अरब अमारात को पछाड़ दिया है। दोनों खेल हुए, क्या परफॉर्मेंस रही, कैसी सूरत हाल। और पाकिस्तान और भारत के माबैन भी पहला मैच हो रहा है और भारत की तरफ से जिस तरीके से सूरत हाल आ रही है, इत्तलात आ रही हैं और उस पर हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। मैं हूँ आपके साथ आसफा सहर और मैं हूँ शहजाद खान। हम पहले भी बात कर रहे थे कि एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से एशिया कप चूँकि पाकिस्तान में हो रहा है और भारत जो है उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है और ये कहा गया है कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। यकीनन इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के ग्राउंड को नुकसान होगा, क्योंकि न सिर्फ ये कि पूरी जो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलने वाला होगा वो दूसरे मुल्क में किसी न्यूट्रल वेन्यू पे चला जाएगा, शायद यूएई में। अगर इस तजवीज़ को मान लिया जाए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत बुरी तरह मायूस होंगे और यकीनी तौर से पाकिस्तान की क्रिकेट इससे बुरी तरह मुतासिर होगी। उबैद अवान हमारे साथ मौजूद हैं, बुशरा गुल हमारे साथ मौजूद है, हमारा रेगुलर पैनल। उबैद से बात करते हैं। उबैद, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तो बुरा ही है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पीसीबी की जानिब से क्या जवाब एक्सपेक्टेड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शहजाद, जब से ये खबर आई है तो एक तहलका मचा हुआ है हर तरफ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया न सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया में 2 ऐसी टीमें हैं जो कि जिन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है। जब भी कहीं भी खेल रहे हों तो लोग जो है उसको बड़े शौक़ से देखते हैं, टिकट्स फ़ौरन बिक जाते हैं। आईसीसी इवेंट्स में आप देखें, जब भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच का टिकट अनाउंस होते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो पूरे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों टीमें जब भी खेलती हैं तो इनके खिलाड़ी, इनके फैंस, तमाम जो है लोग इसके अंदर मुलव्वस होते हैं। तो इस खबर को लेकर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इस तरह का डिसीजन जो है वो क्रिकेट के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट जो कि एक 2009 के बाद से जो है बिल्कुल आइसोलेशन में चली गई थी, वो दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, काफ़ी हद तक खड़ी हो चुकी है। लेकिन अगर इंडिया की तरफ से इस तरह का कोई इकदाम किया जाता है तो ये साफ तौर पे इसको पाकिस्तान दुश्मनी के अलावा क्रिकेट दुश्मनी भी कहा जा रहा है कि इस तरह के इकदाम जो है वो क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो इत्तलात आ रही हैं अनऑफिशियली वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि न सिर्फ ये कि इंडिया का बाइकाट करने पर गौर किया जाए बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से भी इस्तीफा दे दिया जाए, उसकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो कलामी की माजरत यहाँ पे एक बात और क्योंकि काबिल गौर है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के फैसले तो एसीसी की मीटिंग्स में होने चाहिए। बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने भारतीय बोर्ड की मीटिंग के बाद ही कैसे फैसला कर लिया? जी बिल्कुल, इस पर भी बात हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हंगामी इजलास हुआ है जो हम तक जो खबरें पहुंची हैं तो उसमें इस बात पर काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया है कि ये एसीसी की मीटिंग नहीं थी। एसीसी की मीटिंग में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं और वहाँ पर ये डिसीजन होते हैं। जिस तरह से एशिया कप जो लास्ट हुआ था उसको मूव किया गया था श्रीलंका से यूएई, तो इसका फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में हुआ था। होस्ट ने ये फैसला किया था कि हमने न्यूट्रल वेन्यू पर जाना है, ना कि इंडिया ने इंडिया में बैठकर ये फैसला किया कि हम इस टूर्नामेंट को जो है वो कहाँ लेके जाएंगे। ये फैसला जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में होना है, लेकिन यहाँ पर उसके उलट हो रहा है। बीसीसीआई की मीटिंग हुई है और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने ये ऐलान किया है कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा और न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। इसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त एहतजाज कर रहा है। उसके अलावा जो 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है उससे भी निकलने पर गौर किया जा रहा है कि अगर इंडिया नहीं आती तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाकर 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। बिल्कुल ठीक है बुशरा, दुनिया भर की 25% आबादी एशिया में बसती है। एशिया की 2 बड़ी टीमें पाकिस्तान और भारत, जिसके मुकाबले दुनिया भर में देखे जाते हैं, अगर यही नहीं खेलते एक दूसरे के साथ और आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत का मैच रखा जाता है, लेकिन अगर एशिया कप में भारत माइनस हो जाता है तो फिर कैसे देखती हैं इस इवेंट को? बगैर पाकिस्तान और भारत के ये इवेंट तो बदमज़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें जब भी हमने सीरीज़ को कवर किया है, इंटरनेशनल सीरीज़ को पाकिस्तान में, तो एक बात जो है वो पब्लिक में बड़ी ही हमने सुनी है, बार बार सुनी है और एक आवाम की ये विश रही है कि इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, यहाँ आके हमारे साथ खेलना चाहिए। और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि जितनी भी अगर इंटरनेशनल सीरीज आया जाता है
सीरीज होती है इंडिया के साथ, तो तब भी जो है वो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। सिर्फ एशिया कप के में सामने आना या वर्ल्ड कप में ही सिर्फ सामने आना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके अलावा भी जो है वो सीरीज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ। तो इंडिया को भी चाहिए कि अब थोड़ी सी अपनी सोच को मैच्योर कर ले, पॉजिटिवली चले, खेलों में सियासत को ना लेके आए, बल्कि खेल में ज़्यादा से ज़्यादा एक जिस तरीके से हमने देखा कि बैकग्राउंड में जिस तरीके से मुलाकातें हो रही थी, प्लेयर्स आ रहे थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जा रहा था। और हम चाह रहे थे कि जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वो कमेंट्स किए जाते हैं, इंडियन मीडिया में जिस तरीके से देखा जाता है कि उनका रवैया कुछ खास नहीं दिखता, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें उसी सूरत में इम्प्रूव हो सकती हैं जब हमारी आपस में सीरीज होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि कोई लॉजिकल रीज़न नहीं दी गई है, क्योंकि जब तक कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होगी तो उसमें एक ही चीज़ दिखती है कि ये इनके दिमाग से फतूर नहीं जा रहा। तो खेल में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जो है आगे बढ़ना है और एक इंटरेस्टिंग गेम होती है पाकिस्तान इंडिया की, तो वाकई जो है वो कोई भी सीरीज हो उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो तो ये मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, और कुछ दिन पहले एक सियासी मूव कुछ साल पहले बिग 3 वाली हुई थी, और एशिया में भारत जो है वो जायंट या लीडर, खुद साख्ता लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। और क्रिकेट हल्कों में भारत की सरदर्मी को कैसे देखा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए जुनून अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जुनून अब तक और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, उबैद अवान और बुशरा गुल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारत की उस हरधर्मी के बारे में जो एशिया कप के हवाले से उसने की है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास से पहले ही भारतीय बोर्ड के इजलास में ये फैसला कर लिया गया कि एशिया कप को पाकिस्तान की बजाय किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ले जाया जाए। क्रिकेट हल्कों में भारत की इस हरधर्मी को किस तरह देखा जाना चाहिए, और क्या कोई रैशनल, कोई जेंटलमैन्स की वॉइस होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में बात करते हैं। बुशरा गुल हमारे साथ है। बुशरा, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तो बारे में जो हमने रिएक्शन के बारे में बात की, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को, जो स्ट्रॉन्गर क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जो लीडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है या श्रीलंका है, उन्हें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए? बिल्कुल जी, वही बात आ जाती है कि जैसे कि मैंने पहले भी बार बार बात की कि खेल को जो है वो सियासत से बालातर होना चाहिए, और तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, तमाम मुल्कों की स्पोर्ट्स हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वो स्पोर्ट्स लविंग, स्पेशली क्रिकेट लविंग नेशन है, और यहाँ पे किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का अगर कोई एक कंट्री स्टेप लेता है और बार बार वो लेता है, हमने माजी में भी देखा कि इंडिया हमेशा से ये स्टेप लेता रहा है और भागता रहा है। जब भी इंडिया ने देखा कि पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग मिल रहा है तो इंडिया से ये बात हज़म नहीं हुई है, और वो इस तरह के जो है वो फजूल किस्म के बहाने बनाकर भागने की कोशिश करता रहा है। तो इसको कवर करने की ज़रूरत है, इस पर काबू पाने की ज़रूरत है कि ये माजी में ये चीज़ें कम होनी चाहिए, क्योंकि हमें अब आगे बढ़ना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी कंट्रीज़ को भी, क्योंकि वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया की जैसे बात की, इंग्लैंड की बात की, बाकी जो नेशन है वो यहाँ का विजिट कर चुकी हैं, यहाँ पर उन्होंने सीरीज़ खेली हैं। तो पाकिस्तान में इस किस्म के कोई मसाइल नहीं है, इस पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इस स्टेप के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए कि इस तरीके के माजी में जिस तरह की चीज़ें होती रही हैं वो अब फ्यूचर में ये वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन पर काबू पाना चाहिए। पाकिस्तान तो अपना मैसेज देगा ही देगा, मगर बाकी कंट्रीज़ को भी इस पर स्टेप, बाकी कंट्रीज़ को भी इस पर रिएक्ट करना। उबैद, आपके ख्याल से जब भी अभी मैंने बात की, बुशरा से वो सवाल था, यही सवाल आपकी तरफ भी, लेकिन जाहिर है यहाँ जब हम लीडर्स की बात करें, भारत खुद एक लीडर है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का अपना एक मकाम है, एक बड़ी टीम है, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट जीते हुए हैं। एक बड़ी टीम को, एक बड़े बोर्ड को एक बड़ा स्टांस लेना चाहिए था। इतनी चीप किस्म की स्ट्रैटेजी करना उनको जेब नहीं देता। आप क्या कहें? जी बिल्कुल, भारत एक मकाम रखता है और भारत न सिर्फ बड़ी टीम है बल्कि क्रिकेट के हवाले से भारत एक बड़ा मुल्क है, जिससे आईसीसी को, एसीसी को और दूसरे बोर्ड्स को रेवेन्यू मिलता है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान भी हल्का नहीं है, पाकिस्तान भी एक अहम मुल्क है क्रिकेट वर्ल्ड का। पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 के भी, बिल्कुल
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी, वनडे का वर्ल्ड कप भी, तो पाकिस्तान भी एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान की आवाज़ भी ज़रूर सुनी जाएगी। और इस वक्त ऐसे हालात नहीं है, देखिए जब पाकिस्तान में हालात सही नहीं थे और दूसरी टीमें नहीं आ रही थी तो हम बैकफुट पर थे, लेकिन अब पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर आना चाहिए। और मेरे ख्याल में रमीज राजा के होते हुए एसीसी के फोरम पर और आईसीसी के फोरम पर पाकिस्तान इस पर ज़रूर भरपूर एहतजाज करेगा। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी अगर उबैद देखें तो एशिया कप के अलावा भारत ने अगले साल ही वनडे वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी है, फिर 2025 में पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। अगर इसी तरीके से फैसले होते रहे तो फिर मामला तो टिट फॉर टैट का चलेगा। फिर आखिर क्रिकेट ग्रो कैसे करेगा? आईसीसी के अपने जो इवेंट्स हैं वो मुतासर हो जाएंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया की क्रिकेट मुतासर होगी और पाकिस्तान और इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं, जो टीमें हैं, ये पाकिस्तान के, ये इंडिया इंटरनेशनली जो है वो इसके ऊपर असर पड़ेगा। न सिर्फ ये कि आप देखें जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं रखा जाता क्योंकि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलते या एक दूसरे मुल्कों में नहीं आते। लेकिन अगर आईसीसी के जो दूसरे इवेंट्स हैं वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल होगी तो फिर पूरी दुनिया की क्रिकेट इससे मुतासर होगी। बिल्कुल ठीक है। और भारत अगर अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आता और एशिया कप के बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है फिर पाकिस्तान आता तो उसकी जो ये हठधर्मी है वो खेल के मैदान में कौन से गुल खिलाएगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जुनून अब तक और हमारे साथ हमारा रेगुलर पैनल मौजूद है। उबैद के जाने बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के बारे में हम बात कर रहे थे, भारत की हठधर्मी के बारे में। ज़रा कुछ बात करते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस और आज होने वाले मैचेस के बारे में। उबैद, चूँकि अब हमारे पास वक्त कम है, हमने थोड़ा सा वक्त भारत वाले मामले के ऊपर उस पर डिस्कस करते हुए गुजारा है। ये बताइएगा कि आज के मैचेस को आप कैसे देखते हैं, खासकर यूएई वर्सेस श्रीलंका वाला मैच एक ह्यूज गैप से श्रीलंका ने जीता और कमबैक किया, लेकिन आज जो नेदरलैंड्स का मैच हुआ था वो भी बहुत अच्छा था। और कल पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उसके बारे में इधर हम चाहेंगे कि आप सम अप करें जल्दी। जी बिल्कुल, आज दो मैच खेले गए। पहले मैच में नीदरलैंड ने कामयाबी की, उस टीम को हराया नमीबिया की जिसने श्रीलंका को पहले मैच में हराया था। तो नीदरलैंड को यहाँ पर थोड़ा सा उसका सफ़र जो है वो मैं कहूँगा कि करीब हो गया है सुपर 12 की तरफ और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन गई है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो सुपर 8 खेलेगी क्योंकि एक मैच बाकी है और वो मैच नीदरलैंड और श्रीलंका का है। श्रीलंका की टीम भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, पहला मैच हारने के बाद उसने आज दूसरा मैच जीता और श्रीलंका भी उस दौड़ में शामिल हो गई है कि वो अगले राउंड तक जा सकती है। इसके अलावा आज मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम हारी है, नमीबिया की टीम हारी है। नमीबिया के पास एक चांस अभी मौजूद है लेकिन अब उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। पहला मैच जो उन्होंने जीता है उसका मार्जिन अगर देखें, फिर अगले मैच के मार्जिन को देखा जाएगा और हो सकता है रन रेट पे जाकर फैसला हो कि अगला मैच भी अगर नमीबिया की टीम जीतती है तो फिर देखा जाएगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान ने आज तैयारी की, प्रैक्टिस की और अगला मैच पाकिस्तान का वार्म अप मैच जो है वो कल है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। तो अब कल का कम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या अपनी उसी टीम के साथ जाता है, उसी कम्बिनेशन के साथ कि बाबर और रिजवान को बिठाया जाता है या फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलता है जिसने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है। ठीक है बुशरा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगा और इससे पहले उसके जो मिलने वाले 2 प्रैक्टिस मैचेस हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान को उन मैचेस के लिए कैसी तैयारी करनी होगी, अपना कॉम्बिनेशन कैसा रखना होगा ताकि भारत से जीत पाए? बिल्कुल आसफा, सबसे पहले बात करूं कि पहला वार्म अप मैच उसमें हमें अपनी गलतियां नज़र आ गई हैं। मिडल ऑर्डर जो है वो अभी तक हमारा नहीं चल रहा, उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बैटिंग में हमें मसाइल दरकार हैं, लेकिन साथ साथ मैंने ये बात की थी कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा स्क्वाड होना चाहिए वो वही होना चाहिए जो हमने इंडिया के साथ खेलना है। प्लेइंग 11 वही होनी चाहिए क्योंकि खिलाड़ियों को रोल फिर मिल जाना चाहिए कि वो टीम में हैं, टीम का हिस्सा हैं, वो पहला मैच खेल रहे हैं जो प्लेयर, तो उनको उनका रोल पता होना चाहिए और अपनी गलतियों पर कवर अप करना चाहिए। फील्डिंग के मसाइल हमारे सामने हैं, इन मसाइल पर कवर करने की ज़रूरत है और यकीनन जो है वो खिलाड़ियों को, हर प्लेयर को जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगी कि पाकिस्तान को अब 3 इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि 3 फास्ट बॉलर के साथ आप जाएँ। उसके अलावा हैदर को और फ़खर को लाजमी टीम में शामिल होना चाहिए। ओपनिंग बाबर और रिजवान करें, आसिफ और खुशदिल में से किसी एक को रखना चाहिए, लेकिन मुझे फेवरेट जो है वो आसिफ नज़र आ रहे हैं।
तो एक अच्छा मजबूत स्क्वाड तैयार करें अफगानिस्तान के खिलाफ जो भी वार्म अप मैच है, और वही आगे जो है वो इंडिया के साथ प्लेइंग 11 भी होनी चाहिए, और खिलाड़ी जो है वो अपनी गलतियों पर अभी से काबू पाएं ताकि इंडिया के साथ हमें सरप्राइज ना होना पड़े। सही। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का एक मैच तो इंडिया से है, लेकिन ज़ाहिर है बाकी टीमें जो हैं वो भी सरप्राइज़ कर रही हैं। हमने देखा है कि जो जैसे जैसे श्रीलंका की टीम ने जिस तरह से अचानक कमबैक किया है, और हालांकि यूएई की टीम ने बहुत बड़े मार्जिन से मैच हारा है, लेकिन यूएई के बॉलर ने हैट्रिक की है वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक बन गई, जबकि अभी सुपर 12 के मैचेस भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो ये एक बड़ा अच्छा हमें ये मुकाबला होता नज़र आ रहा है आगे। बुशरा? शहजाद, मैं ये कहूंगी कि नो डाउट आज श्रीलंका जीता तो है, कमबैक किया है श्रीलंका ने, लेकिन श्रीलंका की बैटिंग मुझे कुछ खास नहीं लगी है, क्योंकि लग यही रहा था कि यूएई के मुकाबले में श्रीलंका एक चैंपियन साइड है और वो एक बड़ा टोटल स्कोर दे सकती है, लेकिन फिर भी जो है बॉलिंग उनकी अच्छी रही है, बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है। जहां तक आपने हैट्रिक की बात की यूएई के प्लेयर की जानिब से, तो ये एक अच्छा साइन है बॉलर्स के लिए कि हैट्रिक की साइड भी स्टार्ट हो चुकी है, बाकी बॉलर्स जो हैं वो भी इसके ऊपर वर्कआउट करें और कमबैक करें, लेकिन यूएई को अभी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ नीदरलैंड ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है वो एक ज़बरदस्त है, लेकिन अभी श्रीलंका ने एक मैच जीता है, मजीद एक मैच भी उनको जीतने की ज़रूरत है, फिर पता चलेगा कि श्रीलंका जो है वो कहाँ पर स्टे करता है। बिल्कुल ठीक है। उबैद, जानना आपसे ये चाहेंगे कि श्रीलंका ने मैच तो आज जीत लिया है, लेकिन बज़ाहिर आपको क्या लगता है श्रीलंका के लिए इम्कानात आगे बढ़ने के क्या हैं, और कहाँ देखते हैं आप नीदरलैंड को, क्योंकि कल के अगर हम मैच के हवाले से देखें तो कल के भी बड़े अहम मैचेस होंगे। जी बिल्कुल, श्रीलंका के लिए चांसेस अब थोड़ा सा वाइड हो गए हैं, और पहला मैच हारी है श्रीलंका की टीम नामीबिया से, लेकिन आज जो उनको कामयाबी मिली है और एक बड़े मार्जिन से कामयाबी मिली है, तो इसका रन रेट जो है वो श्रीलंका का काफ़ी ऊपर चला गया। अगले मैच में अगर श्रीलंका की टीम जीतती है तो फिर तो वो थ्रू आउट क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर वो बहुत नैरो मार्जिन से हारती है तो फिर भी शायद रन रेट की बुनियाद पर श्रीलंका के लिए कुछ चांसेस बन जाएँ और श्रीलंका की टीम क्वालिफाई कर जाए सुपर 12 के लिए। अब आगे मैचेस बहुत कम रह गए हैं, अभी वेस्ट इंडीज़ का भी होना बाकी है, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने भी क्वालिफाई नहीं किया। अगर देखा जाए तो जो पहला राउंड है वो अभी तक वाइड ओपन है, और कोई ऐसी टीम इस वक्त तक नहीं है कि जिसने अपनी जगह फाइनल कर ली हो सुपर 12 के लिए, तो तमाम टीमों के लिए चांसेस अभी बाकी हैं। सही है, टूर्नामेंट अभी वाइड ओपन है, बहरहाल अभी पहला ही हफ्ता है और टूर्नामेंट स्टार्ट और टीमें कमबैक करी। पाकिस्तान के तो अभी तक वार्म अप मैचेस भी चल रहे हैं, कल पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान से है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे सिचुएशन क्लियर होती जाएगी और मैचेस और सनसनीखेज होते जाएंगे। जुनून अब तक में आज तक के लिए इतना ही, देखते रहिए अब तक।